अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान खान और आप तमाम को लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से HTML के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती है, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले न्यू फाइल HTML और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास लिस्ट की कितनी टाइप्स होते हैं हम वो देखते हैं। नंबर 1 टाइप जो हमारे पास है वो है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप हमारे पास इसकी है वो है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड टाइप इसकी है वो हमारे पास है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक एक आउटपुट आपके सामने रखा है यहाँ पर। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट, जिस तरह से सब्जेक्ट से आपने देखा होगा, आपने वर्ड पे अगर क्रिएट किया हो तो MS वर्ड के अंदर किस तरह से होता है, आप बुलेट्स की शक्ल में इस तरह से लिस्ट बनाते हो। जैसे सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट के नेम इंग्लिश, उर्दू, मैथ, फिजिक्स आपने इस तरह लिख दिया। इसी तरीके से आपके पास वेब पेजेस के अंदर भी शो हो रही होती है इसी तरह की चीजें। तो हम वेब पेजेस के अंदर किस तरह से लिस्ट क्रिएट करेंगे हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट को प्रैक्टिकली वर्क करके देखते हैं कि किस तरह से ये हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। तो अपने एडिटर पे जाता हूं मैं और यहां से इन तमाम चीज़ों को रिमूव करता हूं। यहां पर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के लिए अलग टैग होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, टाइटल जो हमारे पास है उस टाइटल को रिमूव करके यहां पे लेता हूं अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो टैग यूज करने वाले हैं वो हमारे पास टैग होगा UL का, UL अनऑर्डर लिस्ट। और इस टैग को हम यहाँ पर क्लोज भी कर देंगे। इसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट करना है हमें। तो हमें लिस्ट के लिए हमें यहाँ पर LI का टैग होगा, LI फॉर लिस्ट। और लिस्ट के लिए यहाँ पर हम इससे क्लोज भी करेंगे टैग को। हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम क्या था, हमारे पास इंग्लिश, उर्दू, मैथ और फिजिक्स, यानी कि ये 4 सब्जेक्ट हमने रखे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद हमने क्या करना है, इसी LI के टैग को नीचे भी यूज करना है। और यहाँ पे क्या करना है, इंग्लिश के बाद हमने यहाँ पे कर दिया उर्दू। इसी तरह हमें यहाँ पर थर्ड लिस्ट ऐड करनी है और इस लिस्ट को यहाँ पे क्लोज किया। जो टैग आपने ओपन करना है उस टैग को आपने लाजमी क्लोज भी करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया मैथ। और लास्ट वन एक और यहाँ पे लिस्ट ओपन करूंगा मैं, लिस्ट के टैग, और लिस्ट के टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पर फिजिक्स। तो अब इसको मैं सेव करवाता हूँ। पहले इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे लिख दिया अनऑर्डर लिस्ट। इस नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। उसके बाद मैं अपने ब्राउजर पे इसको रन करता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे उसी तरीके से इंग्लिश, उर्दू, मैथ और फिजिक्स आपके पास जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर UL से पर एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 की, और यहाँ ले लेता हूँ मैं सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर दोबारा से लोड करके दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर आपके पास उसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट जो आपके पास है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। तो इसी तरह हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट हमारे पास है उसके अंदर भी टाइप्स होते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे बुलेट्स नजर आ रहा है, इसी तरह हमारे पास सर्किल भी होता है, हमारे पास स्क्वायर भी होता है। तो वो किस तरह से ऐड करते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने इनलाइन स्टाइलिंग की थी। इनलाइन स्टाइलिंग कैसे की थी, हमने टैग के अंदर यानी कि एट्रीब्यूट के अंदर हमने क्या किया था, स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज किया था। किस तरह यूज करते हैं हम, जैसे हम UL है हमारे पास है यहाँ पर एलिमेंट, इसके अंदर हम जाएंगे। इसके अंदर हम जाने के बाद यहाँ लिखेंगे स्टाइल, और हमें यहाँ पे लिखना है लिस्ट। इसकी प्रॉपर्टी होती है लिस्ट, यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर इंटेलिजेंस के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप। और अब यहाँ पे आप टाइप देखेंगे हमारे पास सर्किल है, तो हमने यहाँ पे सर्किल यूज करना है। कंट्रोल S करता हूँ मैं यहाँ पर, और अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास सर्किल की सूरत में यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट है वो आ चुका है यहाँ पर। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है
वो होती है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर की। हमने यहाँ पर स्क्वायर देखा यहाँ पर कि स्क्वायर यहाँ पर लिख के यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं कि आपके पास जो यहाँ पर लिस्ट की जो टाइप हो गई है वो कौन सी हो गई है, स्क्वायर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर डिस्क, ये जो हमारे पास है, आपको यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट आपके पास बुलेट्स के सूरत में शो होगी यहाँ पर। तो हमारे पास तीन टाइप के स्टाइल थे। एक कौन से थे हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट, एक ऑर्डर लिस्ट और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमने देखा तीन हमारे पास क्या थी, उसकी लिस्ट की टाइप थी। एक हमारे पास क्या थी, हमारे पास डिस्क, सेकंड हमारे पास स्क्वायर और थर्ड जो हमारे पास जो थी वो सर्किल। तो हमने यहाँ पर तीन लिस्ट स्टाइल टाइप को भी देखा यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको तमाम चीज़ें समझ आई होगी। तो अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।